जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय है कि जब माता काली को आप भोग अर्पण करते हैं तो जब माता उसे स्वीकार करती है तो आपको क्या संकेत मिलते हैं। माता काली जिनकी हम सेवा करते हैं और उन्हें हम भोग भी अर्पण करते हैं, तो आप कैसे जान पाएंगे कि हमने जो अपनी माता को भोग अर्पण किया है वो हमारी माता ने स्वीकार किया है या नहीं। तो माँ के द्वारा भी हमें ऐसे कुछ संकेत मिलते हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि हमने जो माँ को भोग अर्पण किया था वो माँ ने स्वीकार किया है। तो वे संकेत क्या हैं, आज उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। मित्रों, माता को भोग देने के कई तरीके हैं। आप कई तरीक़ों से माँ को भोग अर्पण करते हैं। जैसे आप पहले मंदिर में जाकर देते हैं, वहाँ आप पुजारी से कहते हैं कि हमें भोग अर्पण करें। पुजारी के द्वारा ही उन्हें भोग अर्पण किया जाता है। और जहाँ वे कुछ हिस्सा वहीं रख लेते हैं और कुछ हिस्सा आपको दे देते हैं। तो एक तरीका तो ये हुआ माँ को भोग अर्पण करने का। दूसरा तरीका है घर पर आप माँ की सेवा करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, घर पर माँ के लिए खाना बनाते हैं। कुछ लोग सेवा उठाते हैं माँ की, जैसे लड्डू गोपाल जी की उठाते हैं। तो ऐसे ही रोज़ माता की सेवा वे करते हैं, भोजन अर्पण करते हैं। तो एक तरीका ये हुआ। और अन्य जो तरीका है माँ को भोग अर्पण करने का वो है अंगियारी पर। अंगियारी वाला भोग ये माना जाता है मित्रों कि ये डायरेक्ट माँ को ही प्राप्त होता है। ये सबसे अच्छा तरीका है माँ को भोग अर्पण करने का। अंगियारी पर भोग इस प्रकार अर्पण किया जाता है, इसमें उपले को जलाकर लाल किया जाता है और एक दीपक उसके नज़दीक रखा जाता है, जिस पर घी का छींटा देकर जो है अग्नि को प्रकट किया जाता है। और उसे ही ये कहा जाता है कि माँ को प्रकट किया जाता है। तो उसी अग्नि में आप अपना भोग अर्पण करते हैं, जिसमें आप कुछ भी चाहे वो अर्पण करते हैं। जैसे आप 5 पतासे, 2 लौंग, 2 इलायची, वो आपकी श्रद्धा है, आप उन माँ को क्या अर्पण कर रहे हैं। तो एक माध्यम ये हुआ। और एक बात का आप ये ध्यान रखें कि आप जिस भी तरीके से माँ को भोग अर्पण करते हैं वो तरीका शुद्ध होना चाहिए। अच्छे तरीके से आप माँ को भोग अर्पण करें। यदि आप माँ को फल अर्पण कर रहे हैं तो वे भी अच्छे, साफ, धुले हुए, शुद्ध होने चाहिए। बर्तन माँ के अलग रखें। और इस बात का संकेत मित्रों माँ आपको तुरंत दे देती है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जब आप माँ का सामान जो है घर के सामान में यूज कर लेते हैं, यानी आप माँ के बर्तन जो हैं सबके लिए यूज कर लेते हैं, वो घर में यूज हो जाते हैं, तो माँ इस बात का संकेत आपको दे देती है। चाहे वो स्वप्न में दे या किसी भी माध्यम से, वे आपको बता देती हैं कि आपने मेरा सामान लिया है और ये मेरा सामान घर में यूज हुआ है। मित्रों, माँ की विशेषता है ये कि माँ कभी अशुद्धता बर्दाश्त नहीं करती हैं, वे इन सब चीज़ों का ध्यान रखती हैं। और मित्रों, जब आप भोग लगाते हैं तो आपको पर्दा लगाना चाहिए, क्योंकि देवता सबके सामने भोग स्वीकार नहीं करते। अगर आप माँ को नारियल का भोग देते हैं और आप देखते हैं कि नवरात्रि के दौरान जब कलश स्थापित किया जाता है, नारियल वहाँ पर रखा जाता है, और जब आप उसको उठाते हैं, सब पूजा पाठ जब नवरात्रि के अंतिम दिनों में समाप्त हो जाता है, और जब नारियल को आप उठाते हैं तो या तो उसका पानी सूख जाता है या वो चटक जाता है, एक लकीर उसमें आ जाती है। तो इसका अर्थ ये होता है कि माता काली ने आपका भोग स्वीकार किया है। जब आप माँ को दारू का भोग लगाते हैं या दूध का भोग लगाते हैं या जल ही रख देते हैं आप उनके लिए, तो कहने की बात है कि वो लिक्विड होता है। तो जैसे आप रख कर जाते हैं तो आप बाद में देखते हैं कि वो जल जो है कम हो गया, जितना वो था उससे कम है वो। तो इसका अर्थ भी ये होता है कि माता काली ने आपका भोग स्वीकार किया है। और जैसे आप माँ को फल चढ़ाते हैं, पान चढ़ाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं या कोई मिष्ठान चढ़ाते हैं, तो उसका भोग लगते ही उनका भी स्वरूप बदलता है।
अगर आप महसूस करें तो। जैसे पान को आप देखें तो पान हल्का सा सिकुड़ जाता है, और फल में आप देखें तो उसमें भी निशान नज़र आते हैं, उस पर भी फ़र्क पड़ता है। तो इसका अर्थ ये है कि माँ ने आपका भोग स्वीकार किया है। यदि पूरी हलवे का भोग माँ के लिए रखते हैं तो आप देखेंगे कि पूरियाँ भी उनमें भी सिलवटें आ जाती हैं। तो ये जो संकेत हमें मिलते हैं, इनके द्वारा आप जान सकते हैं कि आपका भोग माँ ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप माँ को भोग अर्पण करते हैं तो लोग माँ को नित्य प्रति भोग अर्पण करते हैं। तो जैसे लौंग, इनका आप उपयोग करते हैं, यानी माँ को आपने भोग में लौंग अर्पण की और फिर उसको आप स्वयं यूज कर रहे हैं, तो आप ऐसा कभी ना करें। यदि आप लौंग, जायफल इस तरह के सामान माँ को अर्पण करते हैं तो आप उनको बाद में जल में प्रवाहित करें, स्वयं उसका उपयोग ना करें। जो सेवाएं उठाते हैं माँ की, नित्य प्रति वे माँ को भोग अर्पण करते हैं, यानी वे माँ को खाना भी अर्पण करते हैं, वो आपको स्वयं ग्रहण करना चाहिए, वो आपको खाना चाहिए। और यदि परिवार के व्यक्ति भी सात्विक है तो उन्हें भी देना चाहिए। और ये बात भी निर्भर करती है कि आप माता काली को किस प्रकार लेकर चल रहे हैं। यदि सात्विक रूप से लेकर चल रहे हैं तो आप उस खाने को सबके जो पूरा भोजन बना हुआ है उसमें भी मिला सकते हैं, जिससे वो पूरा भोजन एक प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद एक देव कृपा होती है जिसका लाभ पूरे परिवार को प्राप्त होता है। तो माँ आपको किसी न किसी तरीके से संकेत दे ही देती है, वो आपको पहचानना होता है कि माँ ने आपको किस प्रकार संकेत दिया है अपने भोग से संबंधित, कि माता ने आपका भोग स्वीकार किया है या नहीं। तो मित्रों, इस प्रकार आप जान पाएंगे। और माता काली जो कलयुग की सबसे जागृत देवी हैं, एक प्रचंड शक्ति है माता, तो वे आपको संकेत जरूर देती हैं। जिस दिन से आप माँ की सेवा प्रारंभ करते हैं तो कुछ ना कुछ संकेत आपको हर प्रकार से माँ देती है, चाहे वो स्वप्न के माध्यम से। तो किसी भी प्रकार से माँ को संकेत देना वो आपको हर तरीके से देती हैं। तो ध्यान आपको स्वयं रखना है कि माँ ने आपको किस माध्यम से संकेत दिया है। तो मित्रों, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और आपसे मिलती हूँ एक नए विषय के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।